जदयू कार्यालय में जीत का जो जश्न है वो कल से शुरू हुआ और आज भी जारी है। और इसी क्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी हैं। मनोज जी बताइए कि जीत का जो जश्न कल से शुरू हुआ अब तक जारी है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत के माहौल में? सबसे पहले मैं सिवान जिले के सभी कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और सिवान के सम्मानित जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कठिन मेहनत से, परिश्रम से आज सिवान ने एनडीए का सीट अपने झोली में किया। पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी की लहर थी और नीतीश कुमार का सुशासन और विकास था। सिवान एक अलग है, ये सब लोग जानते हैं। मैंने जो बूथ पर घूम करके देखा और महसूस किया, कुछ लोग जो नापाक महीने में, रमजान के पाक महीने में नाकाम काम किए, नापाक काम किया और उन लोगों ने दूसरे की बीवी पर दूसरे की बीवी गई, दूसरे के बेटा पर दूसरे का पति गया। इस तरह बोकस वोटिंग करके लोगों को लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। और ये जो गैप हुआ 23 और 12 के बीच में, लोगों को लगा कि ये हम चुनाव जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि नापाक काम कीजिएगा तो यही नापाक रिजल्ट मिलेगा। आपको पाक काम करना है और तब पाक रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये कि समाज के सभी तबके को आपको लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं कि ये समीकरण, वो समीकरण, एम समीकरण, वाई समीकरण, आर समीकरण, सी समीकरण करके नहीं होगा। समाज के सभी तबकों का आपको विश्वास जीतना होगा। जो जीता उसको जनता ने चुना। हमारे प्रधानमंत्री ने समाज के सभी तबकों का विश्वास जीता। इसलिए आप समझिए कच्छ से लेकर और कटक और कन्याकुमारी तक आपकी डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का और एनडीए का। इसमें सबसे बड़ा श्रेय कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। हर 542 सीट पर नरेंद्र मोदी ने लड़ा है और उनका जो प्रतिनिधि रहा है वो जीता है। देखिए मनोज जी, एक सवाल उठता है कि जब आपका वोटिंग का जब कैंपेनिंग शुरू हुआ था और जिस समीकरण की आप बात कर रहे हैं वो आप ही के मंच से शुरू हुआ था। आपके जो सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने आपके विरुद्ध में कुछ बातें कही थी। उसके बाद से लोग अटकलें लगाने शुरू कर दिए, कयास लगाने शुरू कर दिए कि इस बार लगता है कि इनका टिकट कटने के बाद से यादव का जो वोट है वो अब राजद में चला जाएगा। देखिए, एनडीए एक बहुत बड़ा परिवार है। इसमें वोट खट्टे मीठे होते रहते हैं। जहाँ तक रही बात कि ओम प्रकाश जी के टिकट कट जाने से सारे यादव चले गए, ये उन लोगों का भ्रम है जो कल तक भ्रम में थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी जाति का नेता ये समझे कि मेरे जाति का, मेरे बिरादरी का वोट मेरे पॉकेट में है तो उसका सबसे बड़ा सपना है। आज ये 21वीं सदी में देश चल रहा है। इस देश में सभी लोग अब विवेक से अपना काम कर रहे हैं। पति पत्नी अलग अलग वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश आगे बढ़ रहा है। समाज का हर तबका। आपको लग रहा है कि देश काफ़ी जागरूक हो चुका है? काफ़ी जागरूक हो चुका है। नई पीढ़ी तो और जागरूक हो चुकी है। तेजस्वी के भाषण सुनेंगे लेकिन वोट नरेंद्र मोदी को करेंगे। तेजस्वी ने जो कहा, गलत कहा, उस पर कमेंट करेंगे लेकिन वोट नरेंद्र मोदी को देंगे। ये स्थिति थी। आने वाले यादव समीकरण की जो आपने बात किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ओम प्रकाश यादव 2 लाख वोट से जीते और हमारी कविता सिंह 1 लाख वोट से जीती। जितना मार्जिन से वो जीते उतना मार्जिन से ही जीते। तो अगर वोट में अंतर तब पड़ता, अगर 50 शेयर से जीतती, 10 शेयर जीतती, तब हम मानते कि नहीं यादव वोट हमारा सरका है, घसका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यादव वोट जो पहले था ओम प्रकाश जी के साथ, वो आज भी है। कुछ लोग आंख मारे हैं, कुछ लोग कनखी मारे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जानती है कि क्या सही और क्या गलत। क्या आप मानते हैं कि जनता ऐसे लोगों को, जिनको आपके भाषा में कहा कि कुछ लोग आंख मारे हैं, कुछ लोग कनखी मारे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी? बिल्कुल सबक सिखाएगी। ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने गाना सुना होगा, अंदर क्या है बाहर क्या है सबको पहचानती है जी। इसलिए जिस तरह का मैंडेट मिला है पूरे बिहार में, पूरे देश में जो मैंडेट आया है और खास करके बिहार में 40 सीट में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को गया है। क्या ये साबित नहीं कर रहा है कि बिहार का जो दृश्य है, जो पहले हुआ करता था, वो बदल रहा है? अब ना कोई बाहुबल, ना कोई जात पात, अब सिर्फ काम और सिर्फ विकास की बात पे ये सही कहा आपने। जाति बांध का जो बांध था, मेड़ी था छोटा छोटा, इसको बिहार की जनता ने खत्म कर दिया। अब लालू यादव एंड कंपनी फैमिली बात, उसमें चक्कर में कोई पड़ने वाला नहीं है।
तेजस्वी कम उम्र के लड़के हैं, बहुत जल्दी उनको उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल गया, वो एक तरह से डिरेल्ड हो गए। उनका जो भाषा था नियंत्रित नहीं था। अपने जो अभिभावक हैं राजनीति में, उनके जो गुरु हैं, उनको जो 81 सीट तक लाए श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार, उनको उन्होंने अपशब्द बोला। नरेंद्र भाई मोदी को अपशब्द बोला। उनको उन लोगों के आचरण, उनके व्यवहार से सीखना चाहिए। अभी उनका बहुत लंबा आयु है, लेकिन वो उग्र हो गए और अपने कार्यकर्ताओं को उग्र बनाने का काम किया, जिसका रिजल्ट कल सिवान में देखने को मिला। ये बहुत ही अशोभनीय बात हुई कल, जो हमारे कार्यकर्ताओं को ईंटा पत्थर से मारा गया। ये पहले भी हुआ था, लेकिन अब बीच का ट्रेंड खत्म हो गया था। हम आज भी आपके माध्यम से अपील करेंगे सिवान की सम्मानित जनता को, हिंदू मुसलमान सभी वर्गों से, कि हमको यहीं रहना है। हर 5 साल पर चुनाव आना है, लेकिन शांति के साथ, भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करना है और अपने विचार से अपना नेता चुनना है। किसी को थोपा नहीं जा सकता, और कोई दारू बेचने वाला हो या हथियार बेचने वाला या समाज का गलत व्यक्ति हो, उसके माध्यम से गांव को कब्जा नहीं किया जा सकता है। एक सवाल और है कि जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी प्लस आया हुआ है, एनडीए को आया हुआ है, नरेंद्र मोदी हो या आपके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 300 प्लस की बात करते थे, लेकिन 350 का आंकड़ा भी आपने पार किया। अब सवाल उठता है कि सबसे बड़ा मुद्दा आपका राम मंदिर का और धारा 370 का, इस पर आपका अब अगला स्टैंड क्या हो? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच था अब की बार 300 पार। देखिए टारगेट देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का था कि अब की बार 300 पार, वो हुआ। इसका मतलब कि जनता का नब्ज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टटोल लिया था, इसमें कहीं शक नहीं है। रही बात 370 की कॉमन सिविल कोड की, जो विवादित है राम मंदिर का, तो जो राम मंदिर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये हम जरूर चाहते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष होने के नाते भी, कि आम सहमति से ये काम होना चाहिए और राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। इस बात को मुस्लिम समुदाय भी स्वीकार करेगा, मुस्लिम समुदाय को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मक्का में मंदिर नहीं बनेगा, अल्लाह जहाँ हुए वहाँ नहीं बनेगा, लेकिन हमारे राम यहाँ अयोध्या में हुए, इस बात का ऐतिहासिक गवाह है, हमारी ये धरती गवाह है, पृथ्वी गवाह है। राम मंदिर बने, लेकिन सामाजिक और सामूहिक सहमति से बने, 300 आम सहमति से बने। रही बात 370 का, तो हमें उम्मीद है कि स्टेटस, स्पेशल स्टेटस दे करके कांग्रेस की सरकार ने अन्याय किया कांग्रेस के साथ, देश के साथ। वो जब विलय हुआ, राजा हरि सिंह ने जब विलय किया भारत के साथ, पटेल जी जब उस समय गृह मंत्री थे, उसी समय गलत हो गया और स्पेशल स्टेटस दिया गया, जो नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार हैदराबाद मिला, देश के अन्य 584 राजाओं ने मिला, उस पर उनको मिलना चाहिए था। स्पेशल स्टेटस दे करके कश्मीर की समस्या उत्पन्न की गई। मुझे उम्मीद है कि 370 खत्म होगा, 35A खत्म होगा, वहाँ पर भारत का हर मुस्लिम हिंदू जाकर वहाँ बसेगा, सामान्य स्थिति बहाल होगी और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन करके रहेगा। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में ये 2 समस्या जो बड़ी समस्या है, इस पर आपकी सरकार काम करेगी। हाँ, इस बार हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, राज्यसभा में बहुमत होगी। उसके बाद ट्रिपल तलाक, 370, 35A सब पर काम होना है, काम होगा, और लेकिन सहमति से होगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सिवान में। जो जीत का अंतर आपको मिला हुआ है, आप चूंकि जिलाध्यक्ष हैं, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं सिवान से, आपको क्या आइडिया था कि इतना बड़ा अंतर से आप जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग चुनाव से पहले लगा कि यादव हम लोगों से कट जाएंगे, जो आपने पहले कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लोग हमारे विचारधारा से मिलते हैं, मेल खाते हैं, वो हमारे साथ आज भी हैं। चाहे ओम प्रकाश यादव जाएँ, चाहे मनोज सिंह जाएँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचारधारा की लड़ाई थी। हमारे विचारधारा के लोग, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के विचारधारा के लोग एनडीए को वोट किया, कविता सिंह को अपना नेता चुना, उसमें विश्वास व्यक्त किया। जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो लोग अपने जाति पर मजबूती से पकड़ रखते हैं और जाति की राजनीति करते हैं, उन लोगों को वो लोग धाराशायी हो गए। अब जात पात की राजनीति सिवान में नहीं चलेगी, सर्व समाज का निर्माण होगा। सिवान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा कविता सिंह के नेतृत्व में।
20 साल से यहाँ पे जब भी चुनाव हुए हैं उसका मुद्दा शहाबुद्दीन ही रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार भी वही मुद्दा था, वही बातें थी जिसे याद करके लोग बूथ तक गए और आपके पक्ष में मतदान किया? देखिए, नेता याद करे ना करे, जनता याद करती है उस समय के कुकर्म को। उस कुकर्म को जनता आज भी याद करती है। जो 10 साल का बच्चा होगा आज 25 साल 30 साल का हो गया, उसने जो देखा है, अपने पिता को खोया, अपने भाई को खोया, अपने मामा को खोया, अपने फूफा को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया, उस खोने के दर्द को उससे बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए उन लोगों ने याद रखा कि नहीं, हमें कहाँ जाना है, हमें एनडीए के साथ जाना है, न कि यूपीए के साथ जाना है। चलिए, मनोज सिंह तो सिवान के हैं और इनसे हम लोग बराबर बातचीत करते रहेंगे। हम यहाँ का जो कार्यालय का क्या माहौल है वो हम और आपको दिखाएंगे, और जो नेता हैं यहाँ पे जो अपनी बात को, खुशी की जो वाक्य हैं वो कहना चाहते हैं, थोड़ी देर में उनसे भी बात करेंगे।